हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपको बताऊंगा ITR 6 फॉर्म के बारे में। ITR 6 जो है वो किस लिए यूज होती है, कौन इसको भरता है, ये सारी बातें आज जानेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा को, और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है तो उसको भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। देखिए यहाँ लिखा है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस फॉर्म फॉर डिफरेंट टैक्स पेयर्स। एन एस एस सी should choose the appropriate form according to the sources of income. ITR 6 is applicable for companies। ठीक है, जो ITR 6 होती है वो कंपनी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो जिनकी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जिनकी कंपनी है वो ITR 6 को फाइल करेंगे। इफ द कंपनी इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटीज। अच्छा, ऐसी कोई कंपनी है जो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है लाइक ट्रस्ट, सो eligible for exemption under section 11 form ITR 6 is not applicable for you। तो ऐसी कोई कंपनी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है उसके लिए ITR 6 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान से सुन लीजिए, वो ITR 7 को फाइल करेगी। सो दिस आर्टिकल कवर्स ऑल अबाउट ITR 6 के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और फेसबुक पेज को ही लाइक शेयर फॉलो कर लेना। ITR 6 इज द इनकम टैक्स रिटर्न। क्या है ITR 6? ये इनकम टैक्स रिटर्न है जो फाइल की जाती है स्पेशली मेंट फॉर कंपनीज other than companies claiming exemption under section 11 must furnish their income tax return in ITR 6 form। तो देखिए, जो एग्जम्पशन क्लेम करती है ऐसी कोई कंपनी सेक्शन 11 में, उन कंपनियों को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो ITR 6 को फाइल करेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द एंटिटीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो ऐसी कौन सी एंटिटीज है जो अंडर सेक्शन 11 जो है वो एग्जम्पशंस को क्लेम करती है। देखिए, कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 11 आर दोज whose income from property is held for charitable or religious purpose। ठीक है, जो एक्टिविटीज करती है लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के तरह, वो जो है कंपनी एग्जम्पशंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 11। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हु शुड फाइल ITR 6? अब ऐसी कौन कंपनी है जिसको ITR 6 फाइल करनी है? देखिए, ऑल कंपनी, जितनी भी कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 शुड फाइल ITR 6 फॉर्म। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर जो पिछले एक्ट थे हमारे 1956 उसमें रजिस्टर्ड है, वो ITR 6 को फाइल करेगी। इफ द कंपनी सोर्स ऑफ इनकम कम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 6 फॉर्म। तो देखिए, बार बार क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका सोर्स ऑफ इनकम जो है फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, जो मतलब लाइक अ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए काम कर रही है, तो उसको ITR 6 फाइल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करते हैं उनको ITR 7 फाइल करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, ई फाइल ऑडिटिंग रिपोर्ट, ई फाइल ऑडिट रिपोर्ट्स। If the assessee is liable for the audit under section 44AB of the Income Tax Act, it is required to get the audit done under any other law than the accounts have been audited by an accountant. The details of such audit report auditor along with the date of furnishing it to the department electronically has to be provided। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई भी असेसी है वो अगर लाइबल हो जाता है 44AB में ऑडिट करने के लिए, सो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी इट इज रिक्वायर्ड टू गेट द ऑडिट डन अंडर एनी अदर लॉ। ठीक है, या फिर किसी और लॉ में वो मतलब लाइबल है कि उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी का। देन द अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड, तो जो है अकाउंटेंट के द्वारा जो क्या किया जाएगा, अकाउंट्स को जो है वो ऑडिट कराना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ सच ऑडिट रिपोर्ट, और जो भी डिटेल होगी ऑडिट रिपोर्ट की, ऑडिटर along with the date of furnishing it to डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट जो है वो दाखिल करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको ई फाइल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है,
ओके, ये बात जो है वो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि ऑडिट करवाना जो है कंपनी के लिए जरूरी होता है और उसकी जो है वो ई फाइलिंग भी देनी पड़ती है। ठीक है, since the company is required to get the accounts audited under the Companies Act, the accountant must submit the audit report in form 3CA 3CD। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है इस फॉर्म में जो है आपको बतानी पड़ती है अगर जो है वो ऑडिट्स करवाना जरूरी हो जाता है तो। ठीक है, ओके, अगर आपकी कंपनी के भी ऑडिट होते होंगे तो ऑडिट रिपोर्ट आपको फॉर्म नंबर 3CA 3CD में दिखानी ही पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आती है कि हु शुड फाइल ITR6। ITR6 कौन कौन फाइल करता है? ठीक है, तो देखिए, डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी है हमारी, कंपनी हैविंग देयर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका जो है रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इंडिया में है, उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक कंपनी। और दीज कंपनी आर गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, इनका जो कंट्रोल होता है इन कंपनीज पे वो इंडियन लॉस का कंट्रोल होता है, तो इनको जो है ITR6 फाइल करनी पड़ती है। अच्छा, फॉरेन कंपनीज दैट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है बट इनकम सोर्स जो है उसका इंडिया में है। ठीक है, तो उसको फॉरेन कंपनी हम बोलते हैं, इसको भी ITR6 फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसका इनकम सोर्स कहाँ है? इंडिया में है। पार्टनरशिप फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी LLP that do not claim exemption under section 11। ठीक है, ओके। Company with income from business or profession, any company that has income from business और प्रोफेशन मस्ट फाइल ITR6। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशन इनकम है उसको ITR6 फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे साफ बोला गया है, स्पेशली ये कंपनीज के लिए होती है ITR6। ओके, जो है अपनी मतलब जो है वो अंडर सेक्शन 11 जो है वो क्लेम अगर नहीं कर रही है एग्जम्पशन, तो वो ITR6 ही फाइल करेगी। ओके जी। अच्छा, हाउ डू आई फिल आउट द ITR फॉर्म, तो देखिए आप कैसे फाइल करेंगे इसको। सीक्वेंस फॉर फाइलिंग, देखिए इसको सीक्वेंस बताई गई है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडवाइजेस assesses टू फॉलो द सीक्वेंस मेंशन बिलो द while फाइलिंग आउट द इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए, पहले आपको पार्ट ए भरना पड़ेगा इसका, फिर उसके शेड्यूल्स आपको दिखाने पड़ेंगे, फिर पार्ट बी आप भरेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे, तो आप जो है इसको फाइल कर देंगे। ये 4 स्टेप होते हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और मैं बता देता हूँ ITR6 जो है टफ होती है। ठीक है, अच्छा, हाउ डू आई फाइल माई ITR6 फॉर्म? दिस income tax return has to be compulsory furnished electronically under digital signature to the income tax department। देखिए, ये जो भरी जाती है ये रिटर्न ITR6, इसको ऑनलाइन ही भरना पड़ता है और इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर जो है वो जरूरी होता है, उसके थ्रू ही इसको फाइल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके जी। अच्छा, नो एनेक्सर्स रिक्वायर्ड, तो देखिए नो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग TDR सर्टिफिकेट शुड बी अटैच्ड विद दिस रिटर्न। जब भी आप इसको फाइल करेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट आप साथ में अटैच नहीं करना चाहिए आपको ITR6 के साथ। टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू मैच द टैक्सेस डिडक्टेड कलेक्टेड पेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ देम विद टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 26AS। बस 26AS फॉर्म होता है, एनुअल स्टेटमेंट होती है ये, तो इसमें जो भी डिटेल्स होती है टैक्स अगर आपने काटा हो, कलेक्ट किया हो या आपने पे किया हो या किसी और ने आपके बिहाफ पे किया है, तो वो 26AS में दिख जाती है, उससे बस आपको मैच करना है। ठीक है, फॉर्म को साथ में अटैच नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, इसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं? देखिए, ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ITR6। ठीक है, व्हेन अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड, जब अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं, ठीक है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, 31 अक्टूबर जो होता है हमारा असेसमेंट ईयर का, तब इसको फाइल जो है करना पड़ता है, इसकी ड्यू डेट होती है अगर आप जो है अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं तो। ठीक है, when report in form number 3CEB is to be furnished, अगर आपने जो है ये फॉर्म भरना है तो 30 नवंबर जो है हो जाएगी इसकी डेट। ठीक है, असेसमेंट ईयर का जो 30 नवंबर होगा। अच्छा जी, इन अदर केसेस अगर आप जो है अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाते हैं तो 15 सितंबर 2024-25 के लिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इसकी जो डेट है, ड्यू डेट, वो है 15 सितंबर 2025। ठीक है, ओके, ठीक है, 2024-25 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए क्या है डेट? 15 सितंबर 2025। ओके, ये तब होगा जब आप जो है ऑडिट नहीं करवाएंगे, तो आपको जरूरी नहीं है तो। ओके,
अच्छा जी, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी कंपनी होती है, खासकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और अगर जो है उस पे ऑडिट रिक्वायर्ड हो जाता है तो उसको ऑडिट करवाना ही पड़ता है। और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही जो है फाइल करनी पड़ती है, ये कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है। हाउ टू फिल आउट द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, देखिए कैसे आप वेरिफिकेशन करेंगे। फिल अप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, स्ट्राइक आउट वट एवर इज नॉट एप्लीकेबल, प्लीज एंश्योर दैट द वेरिफिकेशन हैज बीन साइंड बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न, ठीक है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा अगर रिटर्न को फर्निश करने से पहले। ओके जी, चूज द डेजिग्नेशन और कैपेसिटी ऑफ द पर्सन साइनिंग द रिटर्न, ठीक है। नोट दैट एनी पर्सन मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन द रिटर्न और द accompanying schedules shall be liable to be prosecuted under section 227 of the Income Tax Act 1961 on conviction be punishable under that section with। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने नहीं बतानी है, ठीक है। और जो भी जब भी आप इसको फाइल करेंगे तो डेजिग्नेशन या फिर कैपेसिटी जो भी होगी पर्सन का, क्या उसका डेजिग्नेशन है कंपनी में, वो आपको जो है वो बताना पड़ेगा। ओके, कोई फॉल्स स्टेटमेंट इसमें नहीं देनी है आपको, वरना आपको फाइन लग सकता है। यहाँ पे साफ बताया गया है, इस सेक्शन के अंडर आपको फाइन जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। पनिश जो मतलब एक टाइप की आपको ये पनिशमेंट ही है इसमें। ओके, अगर आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट बताते हैं तो ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इतना सा था ये ITR 6 के बारे में, है ना। इसकी मैंने आपको ड्यू डेट्स बता दी, ठीक है। और इसके साथ ये भी बता दिया कि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ये फाइल करनी है, ठीक है। और कैसे फाइल करेंगे, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कौन फाइल करता है ये भी मैंने बता दिया, और ई फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी बता दिया। ओके, तो ये था ITR 6 के बारे में। तो आज का लेक्चर आपको मतलब वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई अगर आपको काम है अकाउंटिंग टैक्सेशन का तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच।